हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल RDJD स्टडी सेंटर पे। स्टूडेंट, जैसा कि हम सभी लोग कल डाइजेस्टिव सिस्टम अर्थात पाचन तंत्र देखा था और इसी में हम आप लोग अगला टॉपिक आज पाचन तंत्र का देखेंगे। मैंने कल आपको पाचन तंत्र के बेसिक पार्ट पे हमारी आपकी चर्चाएं हुई थी और बेसिक पार्ट पे मैंने आपको कई सारे जो पार्ट पाए जाते थे, मुखगुहा क्या था, आमाशय क्या था, अग्नाशय क्या था, पित्ताशय क्या थे या लीवर क्या थे, इसमें छोटी बड़ी आंत क्या थी, मैंने बेसिक पॉइंट में नामकरण इसका किया था। चलिए आज हम आप लोग देखते हैं कि इनके कार्य क्या होते हैं, प्रत्येक पार्टों के उस कार्यों पे हम आप लोग अध्ययन करेंगे। पहला पार्ट हम आपने मुख गुहा आपको बताया था और मुख गुहा में मैंने आपको बताया था कि मुख जो है उस मुख में जो रिक्त या खाली स्थान होते हैं उसी को कहा क्या जाता है, मुख गुहा। अब आपका टॉपिक जो है डाइजेस्टिव सिस्टम अर्थात पाचन तंत्र है। पाचन तंत्र में मुख गुहा की क्या क्या विशेषता है, तो ध्यान रखना कि मुख में पहली चीज है तो दांत। ये दांत जो है वो भोजन को तोड़ने का कार्य करते हैं अर्थात पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसीलिए मैंने आपको तीत अर्थात दांत इसके पहले वाले टॉपिक में पढ़ा दिया है, तो दांत की चर्चा यहाँ हमारी आपकी नहीं होंगी। अगला यहाँ पे जीवा है, तो जीवा जो है सेंस ऑर्गन है और सेंस ऑर्गन की चर्चा हमारी आपके अगले टॉपिक में होगी। यहाँ पे मुख गुहा में हमें आपको कई सारी ग्रंथियां मिलती हैं, उस ग्रंथियों पे हम आप लोग बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं। मुख गुहा जो है इसमें 3 जोड़ी लाल ग्रंथियां पाई जाती हैं और पहला पैराटूड है, दूसरा सबलिंगुअल है, तीसरा सब मैंडिबुलर है। तो ध्यान रखना, मैंने पहला क्या क्या पैरोटिड। तो ध्यान रखना ये जो ग्रंथियां होती है मुख गुहा में उसमें सबसे बड़ी ग्रंथि जो होती है वो पैराटिड ग्रंथि होती है। ये ध्यान रखना कि सबसे बड़ी ग्रंथियां जो है वो पैराटिड ग्रंथियां है और ये जो सर्प में पैराटिड ग्रंथियां पाई जाती हैं जहर बनाने का कार्य करती हैं। तो सबसे बड़ी ग्रंथियां पैराटिड ग्रंथियां होती हैं। पैराटिड ग्रंथियां जो सर्प में पाई जाती हैं उनका कार्य क्या होता है, तो जहर बनाने का कार्य करती है। अगला सबलिंगुअल है और सबमैंडिबुलर है। तो ध्यान रखना, आगे देखते हैं। अगला जो है एंजाइम लाइसोजाइम है। लाइसोजाइम जो होते हैं राल में पाए जाते हैं और ये जीवाणुनाशी होते हैं। ध्यान रखना, देखना कभी कभी हमारे आपके घरों पे छोटे बच्चे होते हैं, वो जब भी जमीन पर उतरते हैं तो अनेक प्रकार के कंकड़ पत्थर जो भी जमीन पे पाते हैं उसी को खा लेते हैं, जिसमें छोटे छोटे बैक्टीरिया वायरस होते हैं जो कि अनेक प्रकार की बीमारियों के कारण बन सकते हैं। लेकिन आप देखिए जब बच्चा छोटा रहता है तो उसमें लार का निर्माण अधिक होता है। कभी कभी आप देखें कि बच्चे राल को इधर उधर करके बिखेर करके पूरा कपड़ा वपड़ा अपना सब बेकार कर दिए रहते हैं। तो ऐसी स्थितियों में ये लाइसोजाइम क्या होता है कि राल जितने अधिक बनेगा उसमें एंजाइम पाए जाएंगे लाइसोजाइम, और लाइसोजाइम एंजाइम का कार्य क्या है, तो जीवाणुनाशी होते हैं अर्थात जो छोटे छोटे बैक्टीरिया वायरस हमारे आपके खाद्य पदार्थों के साथ चले जाते हैं तो उनको क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। सबसे ज्यादा लार बनती है तो छोटे बच्चों में। तो पहला आपने लाइसोजाइम जाना। अगले एंजाइम टाइलिन और डाइस्टेज है। ध्यान रखना है दोनों एंजाइम का कार्य मंड या चोकर का पाचन करना है। तो टाइलिन की बात करेगा, डाइस्टेज की बात करेगा, एमंड अर्थात चोकर करते क्या है, पाचन करते हैं। जैसे आप देखिए कहीं पे गेहूं से हम आप लोग क्या बनाते हैं, आटा बनाते हैं। अगर आटे को लगातार चाल चाल करके उसके चोकर को बाहर कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, मैदा हो जाएगा। और जब मैदा हो जाएगा तो बॉडी में एब्जॉर्प्शन अर्थात अवशोषण की क्षमताएं कम कर देते हैं। इसीलिए अगर अधिक मात्रा में हम आप लोग मैदे का सेवन करते हैं जिसमें चोकर या मंड नहीं होता तो आसानी से पाचित नहीं हो पाता है। तो ध्यान रखना, टाइलिन और डाइस्टेज पाए जाते हैं जो मंड अर्थात चोकर का पाचन करते हैं। अगला म्यूकस है। म्यूकस का मुख्य कार्य क्या है, तो भोजन को चिपचिपा बनाना। ध्यान रखना, लार ग्रंथियों में म्यूकस भी पाए जाते हैं, एक एंजाइम होते हैं जो कि भोजन को चिपचिपा बनाने का कार्य करते हैं, जिससे हम आप भोजन को आसानी से क्या कर सकते हैं, निगल सकते हैं। तो पहला मुख गुहा कर लिए। दूसरा फूड पाइप अर्थात ग्रास नली देखेंगे। ये जो फूड पाइप या ग्रास नली है इसमें पाचन नहीं होता है, आपको भोजन ले जाने का कार्य करते हैं। और भोजन ले जाने का जो कार्य करते हैं इसकी लंबाई जो होती है 25 सेंटीमीटर अर्थात 25 सेंटीमीटर होती है। तो जब भी ग्रास नली की लंबाई की बात करेगा तो बताएंगे क्या, 25 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है। इसका मुख्य कार्य क्या है, तो कर्मानुकुंचन गति को बनाए रखना। अब कर्मानुकुंचन क्या है, ध्यान रखना है ये जो कर्मानुकुंचन गति है, आप बताइए जब मुखगुहा भोजन को यहां से ले जाएगा और मुखगुहा से जैसे फूड पाइप या ग्रास नली पहुंचेगी तो ग्रास नली से सीधे ढब से कहां गिर जाएगा, आमाशय में गिर जाएगा। अर्थात ये बताओ यहां से सीधे गिर सकता है कि नहीं गिर सकता है, और गिर सकता है तो चोट का आभास होगा कि नहीं होगा, होगा। और चोट का आभास होगा तो पेन या दर्द भी होंगे। ऐसी स्थितियों में यहां गिरने ना पाए अर्थात आसानी से एक क्रम से आए और उसका कार्य क्या उसका होता है, तो फूड पाइप अर्थात ग्रास नली का अर्थात ग्रास नली के मुख्य कार्य क्या होते हैं, तो कर्मानुकुंचन गति को बनाए रखना।
अगला हमारा आपका टॉपिक आमाशय है। आमाशय जो होता है इसमें भोजन लगभग 4 घंटे होते हैं। पूरे टॉपिक क्या होते हैं? आमाशय होते हैं और आमाशय को 3 भागों में बांटा गया है। इनमें जो भोजन होता है लगभग 4 घंटे तक होते हैं और आमाशय को बांटा कितने भागों में गया है? तो 3 भागों में बांटा गया है। मैंने आपको 3 भाग यहाँ पे दिखाने का कार्य किया। पहले भाग को कार्डियक कहते हैं, दूसरे भाग को फॉन्डिक कहते हैं और तीसरे भाग को पाइलोरिक कहते हैं। अब ध्यान रखना, ये जो पहला भाग कार्डियक है, कार्डियक सबसे ऊपरी भाग होता है। निर्माण किसका होता है? HCl अर्थात हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। HCl अर्थात हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल करते क्या है? मैंने आपसे क्या कहा, यहाँ पे लाइसोजाइम का कार्य क्या? जीवाणुनाशी। अब मान लीजिए कोई आपने घातक बैक्टीरिया, कोई घातक वायरस किसी खाद्य पदार्थों के साथ अवशोषित कर लिए। अब जब खाद्य पदार्थों के साथ आपने अवशोषित कर लिया तो हो सकता है लाइसोजाइम से ना नष्ट हो। तो लाइसोजाइम जब एंजाइम से नहीं नष्ट होगा तो ग्रास नली के साथ कहां पहुंच जाएगा? आमाशय में पहुंच जाएगा। आमाशय के प्रथम भाग में निर्माण किसका हो रहा है? HCl अर्थात हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पूर्णतः उसको जला देने अर्थात नष्ट कर देने का कार्य करते हैं। ऐसी स्थितियों में आपको बताया गया कि जो आमाशय है, आमाशय का प्रथम भाग कार्डियक होता है। कार्डियक में निर्माण किसका होता है? HCl अर्थात हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का। ये होते कैसे हैं? तो पूर्णतः जीवाणुनाशी होते हैं। अगला HCl इतना क्षारीय होता है कि इसको नष्ट कर देता है। किसको? तो जीवाणुओं को नष्ट कर देता है और साथ साथ में भोजन को तोड़ने का भी कार्य करता है। तो जो कार्डियक होते हैं, कार्डियक के पहले भाग में HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण होगा जो कि भोजन को तोड़ने का कार्य करते हैं। साथ साथ में होते क्या है? तो जीवाणुनाशी होते हैं। अगला भाग फणिक है और फणिक में मैंने आपको यहाँ दिखाया है कि कांटेनुमा रुचि पाई जाती है। रुचि एक संरचना है जो कि मैंने यहाँ पे कांटेनुमा संरचनाओं के रूप में दिखाने का कार्य किया है। इसका क्या कार्य है? तो भोजन को रोकने का कार्य करता है। ध्यान रखना, पाचन होते समय रुचि नाम की संरचना भोजन को रोकने का कार्य करता है। जब हम आप लोग कई दिनों से भूखे रहते हैं या भोजन नहीं करते हैं, तब जब बैठते हैं तो पेट में गड़ता है और लोग कहते हैं कि भूख लगी है, हमारे पेट में चूहा कूद रहा है। तो चूहा हुआ आपके पेट में नहीं आला रहता है, क्यों? ऐसी स्थितियों में रुचिनुमा जो संरचना है, यही संरचनाएं पेट में गड़ने का कार्य करती है, जिससे हमें आपको आभास होता है कि चूहा कूद रहा है। तो ये रुचिनुमा संरचना पाई कहां जाती है? तो फणिक में पाई जाती है। जब कांटेनुमा संरचना होती है, कार्य क्या होता है? तो भोजन को रोकने का कार्य करता है और जब भोजन नहीं होता है तो क्या होते हैं? चुभते हैं। अगला जो लास्ट पार्ट है, लास्ट पार्ट पाइलोरिक है। पाइलोरिक में निर्माण किसका होता है? तो जठर रस का निर्माण होता है। यहाँ पे कुछ ग्रंथियों पाई जाती है। इन ग्रंथियों में निर्माण जो होता है जठर रस का निर्माण होता है। पहला है रेनिन और रेनिन का कार्य क्या है? तो दूध से दही बनाना। ध्यान रखना, जब भी हम आप बॉडी में दूध को अवशोषित करते हैं तो दूध को अवशोषित करने के बाद उसका पाचन तभी होता है जब वो दूध से दही में चेंज हो जाता है। आप कभी कभी देखते होंगे घरों में छोटे बच्चे को दूध जब पिलाते हैं और किसी कारणवश पलटी कर देता है तो दूध नहीं पलटी कर देता और दही के रूप में थक्के थक्के देता है। अर्थात ऐसी स्थितियों में बॉडी में रेनिन का कार्य क्या है? तो दूध से दही बनाना। जब तक दही नहीं बनेगा तब तक दूध का पाचन होने वाला नहीं है। कहां पे होगा? तो पाइलोरिक में होगा। करेगा कौन? तो यहाँ पे कुछ ग्रंथियां पाई जाती हैं जो निर्माण किसका करती हैं? रेनिन का। अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो दूध का पाचन नहीं कर पा रहा है और फिर भी उसे पोषण के रूप में दूध देना चाहते हैं तो दूध की जगह क्या देंगे? दही देंगे। तो ध्यान रखना, रेनिन का कार्य क्या? दूध से दही बनाना। मैंने आपसे कहा, आप देखा भी होगा घरों में छोटे बच्चे को जब दूध पिलाते हैं और किसी कारणवश पलटी कर देता है तो देता क्या है? दही देते हैं। अगला आपका पेप्सिन है। पेप्सिन का कार्य क्या है? तो प्रोटीन या पेप्टोज के रूप में पाचन करना। तो पाइलोरिक में जठर रस में ये दो ग्रंथियां पाई जाती हैं। एक रेनिन का निर्माण करता है, पेप्सिन का निर्माण करता है। रेनिन दूध से दही बनाता है और पेप्सिन प्रोटीन से पेप्टोज के रूप में तोड़ करके प्रोटीन का पाचन करने का कार्य करता है। अब ध्यान रखना, मैंने कहा HCl पुनः लौट कर आया और HCl में कहा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये इतने कठोर होते हैं कि क्या कर देते हैं कि जो भी हम आप लोग अवशोषित करते हैं सबको नष्ट कर देते हैं या तोड़ देते हैं। यहां तक कि मनुष्य मांसों का भक्षण करता है, वो मांस भी क्या हो जाते हैं? गल जाते हैं अर्थात समाप्त हो जाते हैं। तो आपके मन में तो ये विचार चलता होगा हम आप मांसों का सेवन करते हैं और अगर मांसों का सेवन करते हैं तो मांस तो नष्ट हो जाता है, तुम्हारे आपकी बॉडी के भी मांस गल जाने चाहिए, नष्ट हो जाने चाहिए। लेकिन नहीं, यहाँ पे एक परत या झिल्लियां पाई जाती है और उस परत या झिल्ली को कहते हैं क्या? तो म्यूकोसा। ये म्यूकोसा जो होता है सुरक्षात्मक आवरण के रूप में कार्य करता है। नहीं तो ये जो क्षारीय इतने होते हैं सब क्या कर दें? बॉडी को ही गला दें अर्थात नष्ट कर देंगे। ऐसी स्थितियों में उससे सुरक्षा प्रदान करने का कार्य कौन करता है? तो म्यूकोसा। अर्थात मैं ये कह सकता हूं हम आप लोग मांसों का सेवन करते हैं तो बॉडी में एब्जॉर्प्शन हो जाता है अर्थात पाचन हो जाता है, लेकिन हमारे आपकी बॉडी के मांस जो है
वो नहीं गलते हैं, अर्थात उनका पाचन नहीं होता है, वहां पे सुरक्षा कौन प्रदान करता है? तो म्यूकोसा। ध्यान रखना ये म्यूकोसा है, और मैंने आपको यहाँ पे म्यूकस बताया था, तो म्यूकस का कार्य भोजन को चिपचिपा बनाना, और म्यूकोसा का कार्य है क्या करना? सुरक्षात्मक आवरण के रूप में कार्य करना। तो ये आपके अगले टॉपिक म्यूकोसा हो गए। आपको म्यूकोसा बताया मैंने। आप पुनः यहाँ पे आगे जब देखेंगे तो ये आपकी छोटी बड़ी आंत होगी, और छोटी बड़ी आंत में अधिकतम जो भोजन का अवशोषण होता है छोटी आंत में होता है, जबकि जो जल का अवशोषण होता है बड़ी आंत में होता है। लीवर अर्थात लीवर जो होते हैं ये यकृत जो होते हैं एक प्रकार की ग्रंथियां, हमारी आपकी ग्लैंड या ग्रंथियों में अध्ययन होगा। ये पित्ताशयी रस बनाते हैं जो कि स्टोर होता है कहां पे? पित्त की थैली अर्थात पित्ताशय में स्टोर होता है, और जितनी आवश्यकता रहती है भोजन के पाचन के लिए उतना क्या करते हैं यहाँ पे? छोड़ देते हैं। मैंने आपसे ये भी बताया था कि पित्त अगर अधिक मात्रा में पित्ताशय में कलेक्ट हुआ तो ये ऑक्जेलिक अम्ल में बदल जाएंगे, और जब ऑक्जेलिक अम्ल में बदलेंगे तो हो क्या जाएगा? स्टोन या पथरी, जिसके विषय में हमने पिछली क्लासों में चर्चा की थी। आज की क्लास यहीं तक। थैंक यू क्लास।